Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर थर्ड और फोर्थ के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और वोल्टेज के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं जो आज के लेक्चर में हम ये सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम एक एक टॉपिक्स को लेके हम चलते हैं, स्टडी करते हैं ये होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला टॉपिक है इस लेक्चर का वो क्या है, द रिलेशनशिप ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ओहम लॉ जो है हमारे पास, ओहम ने क्या किया था कि ओहम ने बताया था कि अगर हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो दी जो हमारे पास जो करंट होगा, करंट हमारे पास वो क्या होगा, आल्सो इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज जो है वो क्या डिक्रीज हो रहा है तो जो करंट होगा वो आल्सो डिक्रीज होगा। ठीक है, ओहम लॉ हमारे पास क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो इसको हम जो है वो वेरिएबल्स की फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर हमारे पास करंट है, करंट है हमारे पास करंट, अगर हमारे पास जो है कि वोल्टेज, ठीक है, अब जो हमारे पास जो करंट है, करंट हमारे पास क्या होगा, करंट हमारे पास इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज होगी, क्योंकि इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, आई का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप जा रहा है। ठीक, अगर हमारे पास क्या है कि वी अगर इंक्रीज हो रहा है तो आई आर यानी करंट और रेजिस्टेंस भी हमारे पास इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस और करंट का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अदर जो हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ रही है तो करंट हमारे पास कम होगा, करंट अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगा। और रेजिस्टेंस और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको हम आगे जो है वो ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं, द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये हमारे पास क्या है कि करंट और वोल्टेज जो है उनका लीनियर रिलेशनशिप है। इसको हम देखते हैं, ये एग्जांपल है। देखें, अगर ये हमारे पास जो है ये एग्जांपल सोर्स हमारे पास कितनी है, सोर्स हमारे पास है 10 वोल्ट से जा रही है 100 वोल्ट तक। रेजिस्टेंस हमारे पास वो सेम ही है, इसके पहले हमने वोल्ट दी 10, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100 होगी। कि वोल्टेज जो जा रही है वो 10 से लेकर 100 तक जा रही है। और रेजिस्टेंस हमारे पास के क्या है, वो 10। फर्स्ट फर्स्ट जब हमारे पास वोल्टेज वोल्टेज जो है वो 10 गई है हमारे पास। ठीक है, वोल्टेज 10 के है तो हमारे पास जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1। यानी R इक्वल टू वी आवर आई इक्वल टू वी आवर आर। ठीक, अगर हमारे पास वोल्टेज जो है 10 आ रही है और रेजिस्टेंस 10 है तो करंट हमारे पास 1 पास होगा। और वोल्टेज 2 है तो रेजिस्टेंस हमारे पास 10 है तो करंट हमारे पास 2 एम्पेयर आएगा। ठीक, ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ग्राफ में कि क्या है, ये लीनियरली जा रहा है ग्राफ। ठीक, कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट भी वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। आगे जो है हमारे पास द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस का क्या इनवर्स है, और वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कि अगर हम करंट को क्या करेंगे, कि अगर हम
रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे ना, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो हमारे पास करंट है वो कम होगा। एग्जाम्पल जो है हम इसके सिंपल ले सकते हैं कि जब भी हमारे पास चौक्स पर जलसे वगैरह होते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट जगह पर क्या होता है कि कंटेनर को लगाया जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे कंटेनर ज्यादा होंगे वहां पे क्या होगा कि वहां पे हमारे पास जो लोग हैं वहां से जो लोग वगैरह ट्रैफिक वगैरह वहां की एंट्री कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस का भी सेम ऐसे ही है। अगर जो करंट है हमारे पास करंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते जाएंगे ना जो करंट जो पास होगा वो स्लोली होगा। ठीक है, किसी भी जगह हम अगर रुकावट पैदा करेंगे तो उस चीज का वहां से गुजरना वो उसके लिए और मुश्किल होता रहेगा। ठीक, इसी तरह हमने क्या किया कि जो हमारे पास जो क्या है वो जो वोल्ट कितना है 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमारी जा रही है 10 से लेके 100 तक। पहले हमने दी रेजिस्टेंस दी 10, ठीक है, 10 वोल्टेज किया 10 ही दिया हमने। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, फिर हमने दे दी उसे रेजिस्टेंस 20 दे दी और वोल्टेज हमारा वही सेम रहा है। तो हमारे पास जो करंट आया वो कितना है 0.5। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमने फिर और बढ़ा दी। ठीक है, बढ़ाने के साथ साथ जो करंट है उसकी रुकावट देखें, वो साथ साथ देखें वो जो करंट है वो वहां से उसका गुजरना वो क्या हो रहा है और मुश्किल हो रहा है। ठीक, अब ये देखें, ये ग्राफ में देखें, पहले क्या हुआ हमारे पास जो ये क्या थी हमारे पास जो करंट है 1 है। ठीक है, करंट 1 है कहाँ पे, जब हमारे पास क्या हो हुई जो रेजिस्टेंस है वो 10 की है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ वो कम होता रहा, जबकि हमने ऊपर देखा था कि एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ रही है। ये लिनियरी जा रही है ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे देखें कि एकदम से ये, ठीक है, यहाँ से आते आते ये एकदम से क्या हुआ डिक्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस और करंट का हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप बन गया। आई गॉट, आप ये समझ आ गई होगी आपको। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कि I इक्वल टू वी आवर आर सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारे पास क्या हुई 100 वोल्ट है और क्या हुआ हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है 22 किलो ओम। ठीक है, तो हमने आई फाइंड करना है तो वी नो दैट ओहम लॉ वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई को हमने सेपरेट आउट कर दिया तो वो वी ओवर आर बन गया। वी की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, तो वो हमारे पास क्या आया 4.55 मिली एम्पियर करंट आ गया। इसी तरह एग्जांपल्स आ सकती हैं पेपर में, तो आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं। अब सेम एग्जांपल वही है कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास 100 ओहम है, जो करंट है वो कितना है 5 एम्पियर है। तो हमने क्या निकालना है वोल्टेज, वी नो दैट V इक्वल टू आई आर। आई और आर की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई। आगे हमारे पास टॉपिक क्या है पावर। पावर क्या होती है, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज, जहां पे हमारे पास एनर्जी यूज होती है वो क्या होते हैं, जो रेट होता है उसको हम पावर कहते हैं। कितनी पावर आ रही, पावर का होता है कि जो फॉर्मूला इन सिंपल वर्क डन बाय टोटल टाइम, कि इतने जो हमने वर्क लगाया जो हमने, ठीक है, जो हमने की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी हमने की, ठीक है, उन उसको यूज की हमने सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम, जिस टाइम पे हमने यूज किया वो हमारे पास क्या है पावर। पावर का जो एक्सप्रेस करेंगे P इक्वल टू W अवर टी। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि सर्किट में पावर कितनी आ रही है, ठीक है, सर्किट में पावर कितनी आ रही है, ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर और आर, ठीक है। कोई भी सर्किट है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम पावर चेक करना चाहते हैं, हमें हमारे पास टोटल करंट भी मौजूद है, रेजिस्टेंस भी मौजूद है। रेजिस्टेंस भी जब टोटल मौजूद है और करंट भी है, तो हम सिंपली इसी फॉर्मूले में हम वो वैल्यूज को डाल के हम पावर निकाल सकते हैं। अगर ये है कि सपोज के अगर हमारे पास आर नहीं गिवन, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो है वो आर नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस नहीं गिवन, तो यहाँ पे आप देखिए जो आई स्क्वायर है, ठीक है, आई स्क्वायर है मीन्स के आई मल्टीप्लाई बाई आई, यानी 2 आई है, ठीक हो गया। हमने यहाँ से क्या किया कि एक आई यानी एक आई को हमने बना दिया आई आर और आई को सेपरेट कर दिया, ठीक। अब हमने क्या किया कि आई आर वी इक्वल टू आई आर, ओहम लॉ याद आया, वी इक्वल टू आई आर यहाँ पे कर दिया। तो अब हम क्या किया कि ये आई आर को हम वी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वी आई कर सकते हैं कि सपोज के किसी भी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं गिवन, तो रेजिस्टेंस जब हमारे पास किसी भी सर्किट में नहीं गिवन, तो फिर हम क्या करें, हम वोल्टेज को भी यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हमने पावर किसी भी सर्किट में निकालनी है, तो अगर वोल्टेज नहीं गिवन रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस अगर नहीं गिवन तो वोल्टेज से हम पावर को निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं पावर्स को निकालने के लिए, ये हम आगे एग्जांपल्स जब हम अपने लेक्चर 7 या 8 में जाएंगे, वहां पे जब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स को, तो वहां पे हम जो है वो इन फॉर्मूलोज को यूज करेंगे। तो ये आपको तब तक याद रहनी चाहिए, अगर याद ना रही तो आप वीडियोस को अगेन देख सकते हैं या लेक्चर्स को रिव्यू कर सकते हैं। अब जो है कि जो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास आई नहीं क्यों, हमारे पास एक सर्किट में हमने पावर को निकालना है, तो आई हमारे पास गायब है, करंट नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब उसी फॉर्मूले को हम वी आई, इसी फॉर्मूले को अगर हम अगेन यूज करें वी आई इधर वी आई, ठीक है, आई इक्वल टू वी ओवर आर, तो हमने यूज किया वी ओवर आर हो गया, ठीक है। फिर वी स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ वी स्क्वायर ओवर आर। अब किसी भी सर्किट में अगर हमारे पास करंट नहीं गिवन, तो वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस को हम यूज करते हुए हम पावर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी सर्किट्स में क्या हो, सिर्फ गिवन हो V और I गिवन हो, वोल्टेज और करंट, तभी हम पावर को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज नहीं गिवन, तो करंट और रेजिस्टेंस को यूज करते हुए हम पावर्स को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कि ये अंडरस्टैंड होगी होगी, ये 3 फॉर्मूले जो है ये यूज होंगे आगे सर्किट्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सपोज दैट ये 3 एग्जांपल्स हैं उन 3 जो है हमारे पास, जो हमने ऊपर फॉर्मूले देखे उनको सॉल्व करने के। पहले आप देखें सर्किट्स में, यहाँ पे क्या हमने कि यहाँ पे वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट है, और क्या है हमारे पास 2 एम्पेयर करंट गिवन है, बट रेजिस्टेंस इज मिसिंग। सो हमने पावर निकालनी है, तो करंट भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, तो हमने क्या किया कि करंट और वोल्टेज का हमने लगाया वी आई और हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें सर्किट्स, बी सर्किट में आप देखें वोल्टेज यहाँ पे गायब है, मिसिंग है, बट करंट और रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो करंट और रेजिस्टेंस जब हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं पावर आई स्क्वायर और आर, वो हमने वैल्यूज को पुट की, तो हमने पावर्स को निकाल लिया। नेक्स्ट में देखिए आपके पास वो करंट नहीं गिवन, करंट इज मिसिंग, तो हम क्या करते हैं कि हम V और R को हम यूज करते हुए हम वर्क्स को निकाल सकते हैं, पावर को निकाल सकते हैं, ठीक हो। अब हम आगे जो देखेंगे कि रेजिस्टेंस इन द सीरीज में अगर ऊपर जो एग्जांपल है वहां पे एक ही लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो अगर हमारे पास सीरीज में ज्यादा से लगे और रेजिस्टेंस हमारे पास, तब क्या करेंगे हम उस केस में, तो हमारे पास जो है कि हम सब रेजिस्टेंस उनको हम ऐड कर लिया करेंगे, ठीक। आगे जो है हमारे पास के सीरीज में अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं,
ज्यादा से लगे हुए हैं, इधर 2 लगा हुआ है, इधर 3 लगे हैं, फिर 4 हो जाते हैं, फिर 3 और फिर ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जहां से हमारे पास सर्किट्स, जहां से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव के करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने क्या करना है कि सब रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, ऐड करते जाना है हमने। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास के नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो हमने एक रेजिस्टेंस जब हमने फाइंड करना हो, रेजिस्टेंस कितना है टोटल। ठीक है, सपोज के अगर कहीं पे भी जलसा वगैरह होता है, ठीक है, कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ कंटेनर कहाँ पे कितने लगे हुए हैं, तो मीन्स के हम कंटेनर यानी टोटल हम चाह रहे होते हैं कि हम कितने हमने कंटेनर कहाँ कहाँ पे लगाए, कितने लगाए हुए हैं टोटल, 5 है, 10 है, 6 है, कितने लगाए हुए नंबर ऑफ कंटेनर। तो हम मीन्स के हमने जितने कंटेनर ज्यादा लगाए हैं उतनी रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दी है। ठीक है, उन रेजिस्टेंस को हम ये के काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सर्किट्स में भी जितने भी रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उनको हम काउंट करते हैं कि कितने इस सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस हमने यूज किए गए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। और आगे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। रिमेंबर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, रेजिस्टेंस को ऐड करना ऐड करना ऐड करना, तो हमारे पास आर टी निकल आए। ठीक है, आर टी हमने निकाला, सब रेजिस्टेंस को हमने ऐड किया, तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस आ गई 534 ओहम। आगे है हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ओहम लॉ। ओहम लॉ के एप्लीकेशंस को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ओहम लॉ की एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि करंट थ्रू एनी ऑफ द सीरीज resistance in the same as total. If you know the total applied voltage, the voltage resistance, you determine total current by Ohm law. ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें टोटल करंट कितना है इस पूरे सर्किट्स में, तो ओहम लॉ को V और R करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इफ यू नो the voltage drop across one of resistance, you can determine the total current by Ohm law. ठीक है, अगर हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास जो वोल्टेज है वो अक्रॉस जो वन रेजिस्टेंस है वो कितना जा रहा है, तो उसके अक्रॉस हम टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है जो वोल्टेज है, ठीक है, अक्रॉस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी जा रही है, तो हम तब भी हम उसे यूज कर सकते हैं, बी एक्स इक्वल टू आई टी आर एक्स, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने निकालनी है, जबकि हमें टोटल करंट जहाँ पे गिवन होगा। ठीक, पांचवी एप्लीकेशन उसकी ये है कि दी पोलराइज ऑफ voltage drop across a resistance is positive at the end of the resistance that is closest to positive terminal of the voltage source. Sixth application, the current through a resistance is defined to in a direct from positive end of the resistance to the negative end of the रेजिस्टेंस। जो 7 एप्लीकेशन है वो क्या है, एन ओपन इन अ सीरीज सर्किट प्रिवेंट करंट एंड देयरफॉर देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच सीरीज रेजिस्टर, द टोटल वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच देयर इज एन ओपन। ये हम जो आगे जो जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इसके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि
ये एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइंड द करंट इन अ सर्किट, कि अगर हम किसी भी सर्किट में करंट को निकालना चाहते हैं कि टोटल करंट कितना है हमारे पास, पूरे सर्किट में कितना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास Vs गिवन है, ठीक है, और R1 R2 R3 R4 भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि हम सब रेजिस्टेंस को जो सीरीज में लगे हुए हैं हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद RT आ जाएगी, V ओवर R, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ओहम लॉ। ओहम लॉ को हम अप्लाई करेंगे तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सब जो सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस है उनको हम ऐड कर लेते हैं, आरटी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने ये आरटी निकाल लिए, सब रेजिस्टेंस को हमने ऐड करके, ठीक है, ऐड किया हमने तो 1.29 किलो ओहम क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो ओहम लॉ को हमने यूज किया है, आई इक्वल टू वी एस ओवर आर टी। वोल्टेज कितनी है 25 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 1.29 किलो ओहम। वो हमने डाल के क्या किया कि हमने टोटल जो है वो जो हमारे पास जो करंट है जो सर्किट में वो हमने निकाल लिया 0.0194। इसको हमने क्या करना है, हमने जब चेंज करेंगे प्रीफिक्सेस में तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को हम 19 के बाद लेके जाएं या 1 के बाद लेके जाएं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो इजीली हो जाए। तो इसको हमने लगाया, जब मिली लगाया यानी 19.4 मिली एम्पियर हमारे पास करंट आ। जो सेकंड जो है वो एग्जांपल है कि हमने क्या क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकालना है, और Vs टोटल करंट हमारे पास गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो हम जो ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ना वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें पता है कि जो एप्लीकेशन है VI यानी V1 के अक्रॉस इसकी R1 है तो V1 निकालेंगे, R2 है तो V2 निकालेंगे, R3 है तो V3 निकालेंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले V1 के लिए अगर हम निकाल रहे हैं V1 करेंगे इक्वल I करंट जो भी है तो R1 की वैल्यू देंगे यहाँ पे हम, ठीक। ऐसे हमने यहाँ पे करंट दिया, R1 की वैल्यू दी तो V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर V2 के लिए करेंगे तो R2 को यूज करेंगे, फिर हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम V3 के लिए करेंगे तो R3 रेजिस्टेंस 3 की वैल्यूज को यूज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी V3। तो इसके बाद हमने क्या करना है, RT निकालना है। RT के लिए हमें पास सारे रेजिस्टेंस मौजूद हैं ये, तो यहाँ से हम RT निकाल लेंगे, ठीक हो गया। RT निकाल लेंगे हम, यहाँ पे RT आ जाएगी, RT आ गई, ठीक है। RT हमारे पास आएगी 9 किलो ओहम आ गई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर हम लगा देंगे, VS इक्वल टू आई आर, आई टी टोटल रेजिस्टेंस। I हमारे पास गिवन है, क्या गिवन थे हमारे पास, I 1 मिली एम्पेयर, और टोटल जो है हमारे पास वो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है ये, ठीक है। टोटल भी आ गए थे हमारे पास 9 किलो ओहम। ये हमने जब यहाँ पे डाले तो हमारे पास क्या आई, VS आ गई, ठीक है। अगर हम ये चेक करें कि क्या हमारे पास 9 वोल्ट आ रही है, पूरी 9 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही, तो हम क्या करें, अगर हम इन सब वोल्टेज को प्लस करें, ठीक है, इनको वोल्टेज को प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, क्या कि ये 5 और ये 8 हो गया, 8 और 1 9, तो 9 वोल्ट हमारे पास आ रही है। मीन्स के हमारे पास जो VS निकला है वो बिल्कुल एक्यूरेट ठीक निकला। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हुआ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.